नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने कुछ बातें सामने रखूँगा। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि जुमे के अमाल जो किए जाते हैं, सबसे पहले ये है कि इंसान अपने वजूद की सफाई करे। नाफ के जो बाल हैं उनकी सफाई किए जाए और बगल के जो बाल हैं इनको भी सफाई की जाए और उसके बाद नाखून काटे जाएं। सफाई निफ्स ईमान है। सबसे पहले जिस वक्त बुनियादी चीज़ें आप इन चीज़ों के ऊपर उतरेंगे, फिर उसके बाद ख़ास जो जुमे वाले दिन का अमल है वो क्या है? वो दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ा जाए और इस नीयत के साथ पढ़ा जाए कि मैं ये दुरूद शरीफ जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये अल्लाह के सामने मेरा दुरूद शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा है। फरिश्ते लेकर जाते हैं और फरमाते हैं कि ये दुरूद फ़लाँ बंदे ने पढ़ा और फ़लाँ बंदे से लेकर अल्लाह के यहाँ अल्लाह के नबी हुज़ूर की ज़ियारत रोज़ा मुबारक के सामने पेश किया जाता है, ताकि उनके सामने जब पेश किया जाता है तो इंसान के अंदर एक कैफ़ियत बननी शुरू हो जाती है। जिस वक्त दुरूद पढ़ता है उसका माहौल एक बनना शुरू हो जाता है, वो कैफ़ियत चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को इसके ऊपर 100% अमल करने वाला बनाए और ख़ास खालिस्तन अपनी रज़ा के लिए वो सूरह काफ पढ़ी जाए। जुमे वाले दिन जुमे से पहले कोशिश करें कि सूरह काफ की तिलावत करें और काफ की तिलावत जिस वक्त की जाती है तो पूरी तवज्जो ध्यान के साथ, ताकि ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ आपका कबूल हो जाए, कामयाब हो जाए। और जुमे के कोशिश करें शब जुमा जुमरात वाले दिन शुरू हो जाता है, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? उस वक़्त आपने ये चीज़ दिमाग के अंदर, दिल के अंदर बैठा लें कि आपने ये अमल करना है और ये अमल किस तरीके से करना है। शब जुमा को आप तहज्जुद की नमाज की भी कोशिश करें कि जब रात मगरिब के टाइम शुरू हो जाती है उस वक़्त आप दुरूद शरीफ शुरू करें और दूसरे दिन मगरिब की नमाज तक मुसलसल इस तसलसल को जारी रखें और ये नियत करें कि आज का दिन मेरा सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ़ है दुरूद शरीफ के लिए। उसके बाद फिर आप आगे जिस वक्त चलेंगे, फिर अगला नया अमल क्या है? सूरह काफ पढ़नी है। ये 2 अमल हो गए। तीसरा अमल ये है कि जुमे की नमाज के बाद 7 दफ़ा सूरह जुमा, अगर हो सके फ़र्ज़ 2 फ़र्ज़ के बाद 4 सुन्नतें होती हैं, पहले 4 सुन्नत पढ़ी जाती हैं जुमे से पहले, ठीक है। 4 सुन्नत फिर 2 फ़र्ज़, 2 फ़र्ज़ के बाद जिस वक्त आप 4 सुन्नतें अदा करें, हो सके अगर आपको ज़बानी याद है तो आप इन 4 सुन्नतों में 4 दफ़ा और 2 सुन्नतों में 2 दफ़ा और नवाफिल के अंदर आखिरी जो हैं उसमें 1 दफ़ा, 7 दफ़ा सूरह जुमा पढ़ के रोज़ी के लिए आप निकलें, अल्लाह से मांग कर निकलें। जिस तरह सूरह जुमा के अंदर आता है कि जो नमाज जुमा की नमाज अदा करके अल्लाह का ज़िक्र करते करते हलाल रिज़्क़ की तरफ, रोज़ी की तरफ निकलते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों से के ऊपर एक ख़ास तवज्जो होती है, अल्लाह ताला की ध्यान होता है, क्योंकि अल्लाह को याद करके निकलते हैं और अल्लाह को राज़ी करके निकलते हैं। जो लोग अल्लाह को राज़ी करते हैं दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। आखिरत में तो हम जब जाएंगे तो समझ आएगी, काश कि एक दिन, एक घंटा, एक मिनट और मिल जाता कि हम अल्लाह की इबादत कर देते, मगर वहाँ पर जो आपको मिला उसी के ऊपर आपको इत्फाक़ करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें दुनिया में रहते हुए अल्लाह से मांगा जाए, हर वक़्त हर घड़ी अल्लाह से मांगते 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 ताकि इस दुनिया से हम जाएं। उसके बाद फिर देखें कि दुनिया के अंदर और आखिरत में दोनों की तैयारी करें। दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी है, क्या है? दुनिया में अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह को बुलाना दिया जाए और बिलखुसूस नमाज़ों की पाबंदी की जाए। 5 वक़्त बाद जमात नमाज अदा करनी चाहिए। मसाजिद के अंदर मर्द हज़रात जितने भी हैं, औरतें घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें और नमाज़ों का एहतमाम इस तरह करें कि जिस तरह करने का हक़ है। और जुमे के दिन सूरह काफ को ना भूलिए, दुरूद शरीफ, सूरह काफ और ये चीज़ें ज़रूरी मैंने आपके सामने रखी कि पूरे वजूद की सफाई है, जिस नाफ के नीचे बाल काटना, बगल के काटना, नाखून काटना, उसके बाद साफ़ सुथरा गुस्ल कर, कोशिश करें गुस्ल हो जाए, गुस्ल करके साफ़ सुथरा अच्छे कपड़े पहन कर जुमे की नमाज़ के लिए जाए, ताकि
ہم نماز پڑھیں اللہ کے سامنے توجہ دھیان کے ساتھ، جس وقت اللہ کو یاد کریں توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ پڑھنا، آپ کا یہ پڑھانا، آپ کا عمل کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس کے اوپر اللہ جی 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔